हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सी टेट, एम पी टेट और जितने भी राज्यों के टेट होते हैं उनमें अधिगम के विकास संबंधी कुछ प्रश्न आते हैं कि कौन से अधिगम में कौन सा विकार होता है, या विकार आ जाता है और पूछ लेता है कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई है। तो आज हम ऐसे सभी विकार के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जो हमारा ये पहला विकार है तो ये है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसे पठन संबंधी जो कार्य है वो नहीं कर पाता है। डिसलेक्सिया में इसमें रीडिंग जो है तो बच्चा प्रॉपर नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे बच्चा रीडिंग करता है तो उसको टेढ़े मेढ़े जो है तो उल्टा अच्छा रीड करता है। तो डिसलेक्सिया जो है तो ये पठन संबंधी विकार है। फिर आइए हम देखते हैं अपना दूसरा विकार कौन सा है। तो जो दूसरा विकार है तो ये है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में क्या होता है, डिसकैलकुलिया में इसमें गणना यानी ये गणित संबंधी विकार है। कैसा विकार है ये? गणित संबंधी, गणित संबंधित विकार है। इसमें क्या करता है बच्चा, कैलकुलेशन यानी जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये जो गणितीय संक्रियाएं हैं इनको करने पर बच्चों को कठिनाई होती है। तो डिसकैलकुलिया कैसा विकार है? डिसकैलकुलिया जो है तो ये गणना संबंधी विकार है। ठीक है। फिर जो है तीसरा विकार है तो ये कौन है? डिस्थीमिया। डिस्थीमिया जो है तो बच्चों को, छोटे बच्चों में कैसा विकार है? ये तनाव संबंधी विकार है। इसमें क्या रहता है डिस्थीमिया में? जो बच्चा है तो मानसिक तनाव में रहता है। कौन से तनाव में? मानसिक, मानसिक तनाव। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है कि तनाव संबंधी विकार है और ऑप्शन दे देगा डिसकैलकुलिया, डिस्थीमिया, डिसग्राफिया। तो हम उसमें से ऑप्शन को चूज करना पड़ता है। कारण दे देगा और विकार पूछेगा, कभी विकार दे देगा और कारण पूछेगा। तो डिस्थीमिया कैसा विकार है? तनाव संबंधी विकार है। फिर है जो अफेजिया। ये अफेजिया विकार जो है तो ये भी एक प्रकार का विकार है जिसमें क्या होता है कि बच्चा जो है तो भाषा संप्रेषण करने में कठिनाई करता है। वो भाषा संप्रेषण यानी किसी से वार्तालाप करना है, कन्वर्सेशन करना है, अब तो बच्चा भाषा का संप्रेषण अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। तो भाषा संप्रेषण संबंधी विकार कौन सा है? अफेजिया। ये हमेशा क्वेश्चन में आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हम पढ़ लेते हैं, बुलमिया। बुलमिया जो विकार है तो ये कैसा है? ये भोजन ग्रहण प्रवृत्ति से संबंधित विकार है। इसमें जैसे बच्चा होता है तो बच्चा साइलेंटली भोजन नहीं करता है, वो चप 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 की आवाज़ निकालता है, या जो गुड हैबिट्स मैनर होते हैं तो उस हिसाब से बच्चे फॉलो नहीं करते हैं। जैसे खाना खाते समय आवाज़ निकालना, इस तरह के जो विकार हैं तो इसे हम बुलमिया विकार कहते हैं। फिर है डिसमेंसिया। ये जो डिसमेंसिया विकार है तो ये, इसको देख लेते हैं। इसमें तर्क ना कर पाना, स्मरण शक्ति कमज़ोर होना। जो छोटा बच्चा होता है उसकी इसमें लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाता है, लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाता है। तो जिसमें बच्चा लॉजिकल थिंकिंग ना कर पाए वो कौन सा विकार हो गया? डिसमेंसिया हो गया। डिसमें लॉजिकल थिंकिंग के साथ साथ मेमोरी, मतलब वो भूल जाता है, याददाश्त नहीं रहता, याददाश्त कमज़ोर होना। याददाश्त कमज़ोर होना भी कौन सा विकार है? डिसमेंसिया विकार है। फिर आइए हम देख लेते हैं कि जो अपना दूसरा विकार कौन सा है। तो ये डिसग्राफिया। डिसग्राफिया बहुत बार सी टेट और एम पी टेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें हमेशा पूछता है कि ये जो डिसग्राफिया है तो ये कैसा विकार है। तो डिसग्राफिया में जो है तो ये लेखन संबंधी विकार है। इसमें क्या होता है कि जो छोटा बच्चा है तो वो लेखन नहीं कर पाता है, यानी राइटिंग नहीं कर पाता है। जैसे उर्दू लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं उर्दू? राइट टू लेफ्ट। तो ये
ऐसे बच्चा लिखने लगता है, या कि जैसे बी बनाना है तो बच्चा बी को ऐसे बनाएगा, सी ऐसे बनाना है तो बच्चा सी ऐसे बनाएगा, ई ऐसे बनाना है तो बच्चा ई को ऐसे बनाएगा और उल्टा लिखता है। तो लेखन संबंधी विकार को हम क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया। फिर है हमारा डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया विकार। डिस्प्रेक्सिया विकार क्या होता है कि डिस्प्रेक्सिया विकार में जो है तो बच्चा लेखन, पठन, वाचन और गणना संबंधी विकार, एक से अधिक विकार। डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है, ना बच्चा लेखन कर पाता है, ना राइटिंग कर पाता है, ना पठन कर पाता है, राइटिंग भी नहीं कर पाता है, रीडिंग भी नहीं कर पाता है और कैलकुलेशन भी नहीं कर पाता है। जब एक से अधिक विकार हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? डिस्प्रेक्सिया। तो डिस्प्रेक्सिया कैसा विकार है? एक से अधिक विकार जिसमें बच्चा लेखन ना कर पाए, पठन ना कर पाए, वाचन ना कर पाए और गणना भी ना कर पाए, तो ऐसे विकार को क्या कहते हैं? डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। फिर है दूसरा डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया विकार क्या होता है? डिस्मोर्फिया विकार में जो बच्चा है तो अपने आप को दूसरे से सुंदर, लंबा और ताकतवर समझने लगता है। डिस्मोर्फिया एक इसमें एक मीम्स भी चलता है कि इतनी सुंदर हूँ तो मैं क्या करूँ। उसमें क्या रहता है कि जो लड़की है तो वो अपने आप को क्या समझने लगती है? खूबसूरत, यानी ब्यूटीफुल, हीरोइन समझने लगती है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का विकार है जिसमें बच्चा अपने आप को अच्छा, दूसरों से कंपैरिजन करके अपने आप को ज़्यादा अच्छा, सुंदर, ताकतवर समझने लगता है जब बच्चा, तो उसको क्या कहते हैं? ये एक विकार है। तो जो लड़कियां अपने आप को ज़्यादा खूबसूरत समझती हैं ना, तो वो, उनको ये विकार रहता है, यानी इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसीलिए आप डिस्मोर्फिया के शिकार मत बनिए, सभी का सम्मान कीजिए। फिर है डिस्फेजिया। क्या है डिस्फेजिया? तो डिस्फेजिया विकार में क्या होता है कि जब अफेजिया शारीरिक विकार के कारण हो, जो अफेजिया विकार अभी हमने बताया था ना आपको, अफेजिया विकार क्या बताया था? अफेजिया में बताया था कि भाषण संबंधी विकार। तो जब अफेजिया शारीरिक विकार के कारण हो, मतलब जब भाषा संबंधी विकार शारीरिक विकार के कारण हो, जैसे किसी का जीभ टेढ़ा होना, जीभ जुड़ा होना, स्पष्ट ध्वनि नहीं आ पाता, तो उस अफेजिया विकार के कारण, जब अफेजिया विकार यानी भाषा संबंधी विकार जब शारीरिक बनावट के कारण होता है तो उसे क्या कहते हैं? डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया विकार कैसा विकार है? जो अफेजिया मतलब दूसरे विकार, अफेजिया यानी भाषा संबंधी विकार शारीरिक कारण या शारीरिक बनावट के कारण हो तो उसे क्या कहते हैं? डिस्फेजिया विकार कहते हैं। फिर है दूसरा प्रोजेरिया। कौन सा? प्रोजेरिया। प्रोजेरिया विकार क्या होता है कि कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण, जैसे कोई कोई छोटे बच्चे होते हैं तो उनको हम देखते हैं, उनका जो चेहरा का बनावट होता है तो वो बूढ़ों जैसे दिखने लगता है, लेकिन उनकी ज़्यादा एज नहीं रहती है, तो उस वो एक प्रकार का विकार के लक्षण है, तो उस विकार को हम क्या कहते हैं? प्रोजेरिया विकार कहते हैं। ज, जैसे जो बच्चे की चेहरे की बनावट होती है, इसमें हम प्रोजेरिया विकार को हम कैसे पहचान सकते हैं? बच्चों की चेहरों की बनावट से देख सकते हैं कि वो बूढ़ी शक्ल के, उनके गाल लटके हुए होते हैं, आंखें बड़ी हो जाती है, अंदर को घुसी रहती है, माथा चौड़ा हो जाता है, तो इस तरह नाक भी चौड़ी रहती है। तो इस तरह के जो विकार हैं तो हम आयु में, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण दिखने लगते हैं, यानी बूढ़ा के लक्षण दिखने लगते हैं, तो उसे हम कौन सा विकार कहते हैं? प्रोजेरिया विकार कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो विकार संबंधी जो महत्वपूर्ण शब्दावली थी, विकार संबंधी शब्दावली, जो सीटेट, एमपीटेट सभी एग्जामों में आता था, तो उसे हमने देख लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ऐसे ही हम एक नए वीडियो में नया टॉपिक लेकर के आएंगे।